मेरे बच्चे, हर पीड़ा दंड नहीं होती, कुछ पीड़ाएँ चेतना होती है। तुम्हें यह सिखाने के लिए कि तुम्हें किससे जुड़ना है और किससे आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मैं तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं बल्कि स्वतंत्र भी देखना चाहता हूँ। स्मरण रखो, मैं तुम्हारा नाम जन्म से पहले जानता था, जब ना तारे थे, ना दिशाएँ, ना समय की कोई रेखा खींची थी, तब भी तुम मेरे चित्त में भी थे। तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम मेरा अंश हो, और जिस प्रकार सागर अपनी लहरों को कभी त्यागता नहीं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कभी त्यागता नहीं। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, पर वास्तव में मैं तब भी तुम्हारे सबसे निकट ही होता हूँ। जब तुम सोते हो, मैं पहरा देता हूँ, जब तुम कर्म करते हो, मैं मार्ग बनता हूँ, और जब तुम संघर्ष करते हो तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध करता हूँ। ऐसे कितने ही संकट तुम पर आए जिसे तुमने केवल सौभाग्य कहकर टाल दिया, पर वो मेरी ही रक्षा रेखाएँ थीं जिसे तुम देख नहीं पाए, क्योंकि हर सुरक्षा दृश्य नहीं होती। कुछ संरक्षक तुम्हारे विचारों, निर्णयों और सही समय पर लिए गए मौन के रूप में कार्य करते हैं, और मैं हर रूप से तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं, और जब वो आरंभ होने वाला है, तो किसी एक दिन कृपा नहीं बल्कि तुम्हारे वर्षों के धैर्य का प्रतिफल है। उन दिनों का जब तुमने बिना उत्तर मिले ही विश्वास बनाए रखा। इसीलिए अपने हृदय को भय से मुक्त करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही वास्तविक स्वरूप में परिचित कराएगा, और उस परिवर्तन के प्रत्येक चरण में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ स्थिर रहेगी। अब जो समय सामने खड़ा हुआ परीक्षा का नहीं बल्कि उद्घाटन का है, क्योंकि जिन द्वारों को मैंने अब तक बंद पाया था, वह केवल इसीलिए बंद थे कि तुम्हें भीतर से तैयार किया जा सके। तुमने जिन उत्तरों के लिए व्याकुल होकर प्रश्न किए और जिन संकेतों को बार-बार अनदेखा न होते देखा, वे सब तुम्हारी चेतना को प्रवृत्त करने की प्रक्रिया थे। स्मरण रखो, बस हर विलंब स्मृति नहीं होता, कुछ विलंब आत्मा को उस स्तर तक लाने के लिए होते हैं, जहाँ हर प्राप्ति को संभाल सके। और अब वही क्षण समीप है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि सृष्टि का होगा। तुम वहीं रहोगे, पर तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाएगा। जिन बातों ने तुम्हें कभी भयभीत किया था, वो अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगी, और जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुमने स्वयं को छोटा किया है, वो अपने आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा अपने मूल्य को पहचान लेती है, तब संसार का शोर अपना महत्व खो देता है, और वही वह बिंदु है जहाँ से तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। मैं जानता हूँ कि तुम अब भी आशंकित हो, क्योंकि अतीत के अनुभव सरलता से स्मृति को छोड़ते नहीं, पर मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि जो आने वाला है वह पुराने घावों को पुनरावृत्ति नहीं बल्कि उनका समाधान है। तुम्हें वही परिस्थितियाँ फिर से नहीं दी जाएगी, क्योंकि वही शक्ति दी जाएगी जिससे तुम किसी को परिस्थिति को भिन्न दृष्टि से संभाल सको, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बार बार गिराना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा बनाना है कि गिरने का भय भी समाप्त हो जाए। पर अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल सहायता पाने वाले नहीं बल्कि प्रकाश बनने वाले हो। जिन पीड़ाओं से तुम गुजरे हो, वे केवल तुम्हारे लिए नहीं थी बल्कि उन आत्माओं के लिए भी थी जिन्हें तुम अभी जानने तक नहीं। तुम्हारा अनुभव किसी और की दिशा बनेगा, तुम्हारा धैर्य किसी और का सहारा बनेगा। इसीलिए जो कुछ तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था, वह तुम्हें उस भूमिका के लिए ढाल रहा था जहाँ तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनेक जीवनों के लिए अर्थ रखेगा। और जब अब तुम इस बिंदु पर पहुंच सके हो, तब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पीछे था उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, बिना यह पूछे कि मार्ग कितना लंबा है, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूँ तब दूरी का अर्थ समाप्त हो जाता है। अपने भीतर उठती उस शांति पर भरोसा करो जो शब्दों में नहीं बंधती। वही मेरा संकेत है कि तुम सही दिशा में हो, और उस मार्ग पर एक भी कदम तुम्हें अकेले नहीं उठाना होगा। जब समय आ गया कि तुम केवल प्राप्त करने वाले ना रहो बल्कि उत्तराधित्य को स्वीकार करने वाले बनो, क्योंकि जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जाग रहा है वह केवल तुम्हें शांति देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार से संतुलन बनाने के लिए है। यह मार्ग सरल नहीं होगा, पर यह सत्य से भरा होगा। तुम्हें ऐसे लेने होंगे जिनमें तात्कालिक सुविधा नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्पष्टता होगी, और जब तुम डगमगाओगे तब स्मरण रखना कि तुम्हें अकेले नहीं चुना गया, तुम्हें तैयार किया गया है। तुम जिन क्षणों को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल समझते रहे हो,
वही क्षण तुम्हारे भीतर विवेक का बीज बनकर अंकुरित हुए। यदि ये पीड़ाएँ ना होती तो तुम आज इस स्तर की समझ नहीं रख पाते। इसीलिए स्वयं को दोष देना छोड़ो और उस यात्रा का सम्मान करो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि आत्मग्लानि तुम्हें पीछे खींचती है, जबकि स्कृति तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और अब तुम्हें आगे बढ़ना है, बिना स्वयं से युद्ध किए। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते समय कुछ संबंध ही बदल जाएँगे, कुछ लोग दूर होंगे और कुछ नए समीप आएँगे। इसे हानि मत समझना। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।